शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा आज आपके लिए डिफरेंशिएशन का लास्ट लेसन लेकर आया हूँ। जी हाँ, 12th क्लास मैथ्स का डिफरेंशिएशन का लास्ट वीडियो नंबर 36। आज हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स? इसके पहले 35 वीडियो हमने सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन पर दिया। 35 वीडियोस में हमने डिफरेंशिएशन किया, dy बाई डी एक्स निकाला, लेकिन इसमें हम लोगों को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले इसको पढ़ना सीख ले हम। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं, बल्कि इसे पढ़ेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों d2y पढ़ेंगे? तो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स। अगर y का फिर से डिफरेंशिएशन कर दे तो करे और अगर dy बाई डी एक्स यहां रख दे तो ये देखिए, ये d और d दो हो गया, d2y dx दोनों हो गए यहाँ dx। तो सबसे पहले हमने पढ़ना सीखा कि ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस को हम देखें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। आज हम बताना चाह रहे हैं आपको डिफरेंशिएशन दो बार, मतलब एक कोई क्वेश्चन हो, यहाँ ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ लिखते हैं d(w(r)(2x), तो dy बाई डी एक्स बराबर 2x। y बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ गया 2x। कौन सा फॉर्मूला पे? तो x का पावर n वाले फॉर्मूला पे nx का पावर n-1। फिर अगेन dw(r)(2x), तो इसको लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 2। मैं और भी क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं बहुत सारा। सबसे पहले समझते हैं पढ़ना क्या है, इसमें क्या सीखेंगे। तो मैंने बताया कि इसको क्या पढ़ते हैं और ये है क्या। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है? दो बार डिफरेंशिएशन करना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्यों पढ़ते हैं उसको बताए। अब ये क्या है सो बता रहे हैं। अगर y बराबर एक्स स्क्वायर हो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है तो उसको दो बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, नॉर्मल जैसे पहले करते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन किए तो क्या आ गया 2x, और फिर डिफरेंशिएशन किए तो क्या आ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 2। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और समझने के लिए लेते हैं, उसके बाद हैवी क्वेश्चन ले लेंगे। y बराबर x का पावर तो ले लिए, x sin x ले लेते हैं। इसका दो बार डिफरेंशिएशन करना, x sin x लिखेंगे dw(r)(2x)। ध्यान दीजिएगा कितना इजी है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं तो dy बाई डी एक्स बराबर ये u और ये v, x बाहर sin x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x बाहर x का डिफरेंशिएशन, x sin x का डिफरेंशिएशन cos x, sin x और x का डिफरेंशिएशन 1। क्या आ गया x cos x प्लस sin x। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है तो अगेन dw(r)(2x), अगेन तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर x बाहर, यहां भी u इंटू v लगेगा, u v। ध्यान दीजिएगा x बाहर
cos x का माइनस sin x, तो माइनस पहले लगा देते हैं। u इंटू भी मैंने थर्ड वीडियो में बताया है। x बाहर, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cos x बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x, आगे आपका माइनस x sin x और cos x 2 cos x। अब एक बार और समझा देते हैं इसको। अब देखिए कितना आसान है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स y बराबर x sin x है, u इंटू भी में तोड़ दिए, x बाहर sin x का cos x, sin x बाहर x का 1, x cos x प्लस sin x आ गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, फिर u इंटू भी में इसको तोड़ दीजिए, x बाहर cos x का माइनस sin x, फिर cos x बाहर x का 1, sin x का cos x, cos 2 cos x माइनस x sin x। तो उम्मीद है कि अभी तक आप मोटा मोटी ये क्लियर कर लिए होंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है। दो बार डिफरेंशिएशन करना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता है। तो आइए अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेते हैं, देखते हैं जो आपके बुक्स में है। आज हम आपके लिए बुक्स लेके रखे हैं। दो क्वेश्चन ले लिए, तीसरा क्वेश्चन बुक देख लेते हैं। e का पावर x sin 5x है, e का पावर x sin 5x। कोई भी अंदाज से क्वेश्चन आज लेना है और बनाना है। y बराबर e का पावर x इंटू sin 5x, यही क्वेश्चन है। e का पावर x sin 5x। देखिए कितना आसान है, आप बेहिचक आराम से अच्छे से बनाइए और सिंपल u इंटू भी में डी डब्ल्यू आर 2x dy बाई डी एक्स बराबर e का पावर x बाहर sin 5x का डिफरेंशिएशन, sin 5x बाहर और e का पावर x का डिफरेंशिएशन। यहां ध्यान दे दीजिए, e का पावर x बाहर sin 5x का 5 cos 5x, sin 5x बाहर और e का पावर x का e का पावर x। ये एक बार डिफरेंशिएशन किया। अब इसमें दोनों में कॉमन है, e का पावर x कॉमन ले लीजिए, तो 5 इंटू cos 5x प्लस sin 5x, अगेन डी डब्ल्यू आर 2x, तो यहाँ क्या लिखेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको u मान लीजिए और ये पूरा को भी मान लीजिए, तो e का पावर x बाहर, इसका डिफरेंशिएशन 5 cos 5x का माइनस sin 5x इंटू 5, तो क्या इसको लिखा जा सकता है 5 गुने 5 25, माइनस में माइनस, ध्यान दीजिएगा cos 5x का डिफरेंशिएशन माइनस 5 sin 5x, यहां 5 है तो माइनस 25 sin 5x और sin 5x का 5 cos 5x प्लस ये कांस्टेंट है बाहर, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर 5 cos 5x प्लस sin 5x। तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है, तो घबराइए नहीं, मेहनत करने वालों के लिए बहुत आसान है ही, लेकिन अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें भी है। आप मेहनत कीजिए, बनाइए, पता चलेगा कि कैसा है। तो ये दोनों क्वेश्चन में e का पावर 5, e का पावर x कॉमन ले रहे हैं, e का पावर x कॉमन, e का पावर x इसमें भी है, e का पावर x इसमें भी है, तो क्या बच गया ब्रैकेट में माइनस 25 sin 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x
प्लस साइन 5x। तो टोटल आंसर इसका हो गया e का पावर x 5 5 10 cos 5x माइनस 25 में चला गया तो 24 साइन 5। इसी तरह का क्वेश्चन है। एक और बड़ा सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखिए y बराबर, सब क्वेश्चन सिंपल है, x² + 3x + 2, x² + 3x + 2, ये क्वेश्चन है। इसको दो बार डिफरेंशिएशन करना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आसान है। अभी अच्छा और क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा हैवी क्वेश्चन लेंगे। dw/2x dy/dx बराबर x² का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का 3, x का 1, 2 का 0, क्या आ गया 2x + 3। अगेन dw/2x, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, क्या बताया हम आपको, याद करने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या बोले, जब दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसको d2y/dx², 2x का 2, x का 1 और 3 का 0, इसका फाइनल आंसर हो गया। कैसा लग रहा है आपको? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आसान लग रहा है ना? अब देखते हैं अच्छा और क्वेश्चन लेते हैं। बार बार अच्छा बोल रहे हैं तो देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो आपको। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, दो बार डिफरेंशिएशन करना बस। अब प्रूफ करने वाला कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है y बराबर साइन log x, y बराबर, क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर साइन log x। तो प्रूफ करना है आपको, प्रूव दैट x² d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस y = 0। मतलब आप इसको दो बार डिफरेंशिएशन करिए, LHS में पुट कीजिए, RHS आ जाएगा। ध्यान दीजिए, dw/2x dy/dx बराबर साइन log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x, x के जगह यहाँ log x है और log x का 1/x। cos log x और log x का 1/x। अब जो है सो क्या करें, फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो u/v v² x² बाहर, x बाहर, cos log x का डिफरेंशिएशन माइनस cos log x बाहर, x का डिफरेंशिएशन। ये x² को हम इधर गुना भी कर सकते हैं, गुना कर दीजिए, x² d2y/dx², ऐसा लाना भी है हम लोगों को। x cos log x का माइनस साइन log x और log x का 1/x माइनस cos log x और ये कट गया तो 1, ये x से ये भी x कैंसिल, x² d2y/dx²
बराबर माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स। हम लोगों को क्या सिद्ध करना है इसको देखिए। इसको मैं दो मेथड से बनाऊंगा। एक को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते करते ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका, एलएचएस आ जाएगा, आरएचएस प्रूव हो जाएगा। दूसरा दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों बार इसको अलग अलग निकालेंगे। स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर साइन लॉग एक्स बराबर क्या है वाई। साइन लॉग एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग वाई। साइन लॉग एक्स यहाँ गिवन है वाई माइनस कॉस लॉग एक्स। यहाँ कॉस लॉग एक्स बाई एक्स रहता तो डी वाई बाई डी एक्स लिख देते, तो कॉस लॉग एक्स को कितना लिखेंगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसको उधर ले जाइए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस से उधर गया तो प्लस वाई बराबर 0। ये प्रॉब्लम हो गया। थोड़ा हम आपको समझाते हैं यहाँ कैसे लिखे, यहाँ कैसे लिखे ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है साइन लॉग एक्स, वहां लिख दी। ये कॉस लॉग एक्स को एक्स डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखे, कॉस लॉग एक्स यहाँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना है कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, तो ये इधर गुना हो जाएगा, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस लॉग एक्स। इसी को हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया। हाँ, अब इसी को हम दूसरे मेथड से बना रहे हैं। सेम क्वेश्चन होगा लेकिन इसको दूसरे मेथड से बनाएंगे। क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन को अब हम लोग दूसरे मेथड से बनाएंगे और ध्यान देंगे आप। एक तो बनाते बनाते ये प्रूव्ड हो गया, दूसरा जो हम बनाने जा रहे हैं वो सेम ही होगा लेकिन एलएचएस में पुट करके इसको लाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा डी डब्ल्यू आर टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। अगेन डी डब्ल्यू आर टू एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। पीछे ये सब समझा के ही लिखे, इसलिए फॉर्मूला वर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये यहाँ पे सब फॉर्मूला लगा के लिखे हैं। डायरेक्ट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम लोग डिफरेंशिएट करके लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमने पीछे बता चुका। तो एक्स बाहर भी स्क्वायर, एक्स बाहर कॉस लॉग एक्स का माइनस साइन लॉग एक्स बाई एक्स, कॉस लॉग एक्स बाहर एक्स का 1। इससे ये कट गया, क्या बच गया माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। दो मेथड से पढ़ रहे हैं। पिछला स्क्रीन में मैंने बताया कैसे प्रूव हुआ। अब जो है सो आप कोई भी क्वेश्चन को दो बार डिफरेंशिएट कर लीजिए। y है तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, दो बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। पिछले मेथड में समझने में कोई दिक्कत हो तो ये मेथड आपके लिए। एलएचएस में क्या है, एलएचएस में क्या है, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। क्या आ जाना चाहिए लोगों को प्रूफ करके, वाई 0 आ जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना है ये माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स
बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स कितना है, डिवाइड बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, और वाई कितना है साइन लॉग एक्स। क्या किए हम, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन और एलएचएस में इसको पुट कर दिया। देखिएगा ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल, क्या बच गया, लिख लीजिए, बच गया माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स प्लस साइन लॉग एक्स। ये माइनस वाला से ये प्लस वाला कटा और ये प्लस वाला से ये माइनस वाला कट गया, बराबर क्या बच गया, जीरो, बराबर क्या करना था, आर एच एस जी। तो मैंने आपको दो मेथड बताया, आप दोनों मेथड से प्रयास करें, ठीक है, और बेहतर समझने का प्रयास करें, कोई भी आपको बेवकूफ ना बनाए, इसलिए जरूर दोनों मेथड पे केयर करें, ये ना कि बस ये आसान लगा, ठीक है, टफ है तो उसको आसान बनाइए, ठीक है। मैं आपको दो मेथड क्यों बताया, अगर एक में लगे, आपने कैसे किया, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप ऐसे कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, जो आपको और कॉन्फिडेंस देगा। एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर था 5, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3e का पावर 2x प्लस 2e का पावर 3x, प्रूव दैट d2y by dx स्क्वायर हाई dy by dx प्लस 6y इक्वल टू 0। एक मेथड से हम बना देंगे तो इसका दूसरा मेथड आपको बना के आना होगा घर पे। डी डब्ल्यू आर 2x dy by dx, देखो बाबू कितना आसान है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e का पावर 2x का क्या होगा, 2e का पावर 2x, तो 3 दूना 6 लिख देते हैं, e का पावर 2x का 2e का पावर 2x, e का पावर 3x का 3e का पावर 3x, 3 दूना 6 कॉमन, फिर डिफरेंशिएट कर दिए, d2y by dx स्क्वायर बराबर e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2e का पावर 2x और 3e का पावर 3x, तो कितना हो गया, 6 दूना 12, e का पावर 2x, 6 3 18, e का पावर 3x। LHS ले लीजिए, ये आपको बहुत आसान लगेगा, ये मेथड, माइनस y सॉरी 5 dy बाय dx प्लस 6y। जब LHS लेते हैं तो RHS वाले को नहीं लिखते हैं, LHS में कितना आ गया, d2y बाई dx स्क्वायर, ये 12e का पावर 2x प्लस 18e का पावर 3x माइनस 5 dy बाई dx कितना है, ये dy बाई dx बराबर
dy बाई डी एक्स कितना है, dy बाई डी एक्स 6 e का पावर 2x प्लस e का पावर 3x और y 6y कहाँ है क्वेश्चन, e का पावर 2x प्लस 2e का पावर 3x गुना कर दीजिए, 12 e का पावर 2x 18 e का पावर 3x 6 बचे 30 माइनस 30 e का पावर 2x माइनस 30 e का पावर 3x प्लस 6 तिहाई 18 e का पावर 2x और प्लस 6 गुना 12 e का पावर 3x। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 30 माइनस और e का पावर 2x 30 माइनस में है तो 18 और 12 30 e कट गया। इसके बाद ये 30 माइनस में है 12 और ये 18 प्लस में, तो टोटल कट के क्या बच गया 0 बराबर RHS। तो कैसा लगा आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स? एक बार और मैं आपको समझाना चाहूंगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है? तो दो बार डिफरेंशिएशन करना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता है। ये जो लेसन हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड लेसन में भी पढ़ना है, इसलिए बहुत लोग यहाँ नहीं पढ़ के वहाँ पढ़ते हैं। तो जब डिफरेंशिएशन सारा पढ़ ही लिए तो लास्ट में इसको भी क्लियर कर लेना चाहिए। अभी एक बार और हम आपको फाइनली समझा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होता है और इसको कैसे पढ़ते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स दो बार डिफरेंशिएशन करने को ही बोलते हैं। ये हमारा डिफरेंशिएशन का 36वां वीडियो है। आप देख रहे हैं दो बार डिफरेंशिएशन कैसे होगा। दो उदाहरण दिए हम यहाँ सिंपल y बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2, यही है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इधर दूसरा क्वेश्चन लिए हैं y बराबर x sin x, इसको भी दो बार हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया और जो आंसर आया वही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता है। इसी के आधार पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाया ताकि आपको एक्सरसाइज बनाने में हेल्प हो, और उसी के आधार पे आप घर पे भी कोशिश करें। ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया। तो आप कल या नए वीडियो में आप इंटीग्रेशन के लिए तैयारी कीजिए। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यदि कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और जो बच्चा डिफरेंशिएशन अच्छा से किया है तो लोगों को इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। जो विद्यार्थी अगर डिफरेंशिएशन में कोई कमी किए हैं तो हर लेसन पे मैंने अलग अलग वीडियो दिया हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी है।